आज के देवी देवता हैं माँ कालरात्रि। कालरात्रि माँ भगवती ऐसी हैं जो कि हम सबके जीवन में आने वाली जो कालरात्रि है, काल मतलब कहते हैं ना संकट, संकट की जो रात्रि है, संकट का जो दिन है, तो माँ भगवती की कृपा से हमारे जीवन में आने वाला जो कालरात्रि है, मीन्स संकट के दिन हैं, माँ भगवती उन्हें टाल देती हैं। माँ भगवती उन संकट के दिनों को टाल देती हैं। तो कालरात्रि मतलब आपके जीवन में आने वाला संकट माँ कालरात्रि माता काट देती हैं, संकट को टाल देती हैं। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वो क्यों आते हैं? हम जो कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, हम अच्छा करते हैं तो अच्छा फल पाते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा फल पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब अच्छा करने से अच्छा मिलता है और बुरा करने से बुरा मिलता है, तो फिर हम देवी और देवताओं की उपासना क्यों करें? इससे क्या होगा? हाँ, देवी देवताओं की उपासना इसलिए की जाती है कि यदि आपके जीवन में कोई बुरा कर्म था और आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था, पर आप माँ भगवती के सामने हैं, आपने नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना की है, तो आपके जीवन में जो आने वाला संकट है वह किस तरह से बदलता है वो जरा सुनिएगा। जैसे किसी के सिर पर 1 किलो का पत्थर 10 फीट ऊपर से गिरने वाला था, किसी के सिर पर 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर गिरने वाला था। अब आप सोचिए कि 10 फीट ऊपर से 1 किलो का पत्थर यदि आपके सिर पर गिरे तो आपका सिर फूट जाएगा, आप मर सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, संकट में आ सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर 1 किलो का पत्थर ना गिर के वो पत्थर रुई के रूप में तब्दील हो जाए, रुई, कॉटन, और यदि 10 फीट ऊपर से आपके सिर पर रुई गिर जाए तो क्या रुई गिरने से आपको चोट लगेगी? वजन उतना ही है 1 किलो, ऊंचाई भी 10 फीट ही है, पर पत्थर के गिरने से तो आप चोट लगेगी, आप दुखी होंगे, कष्ट में आएंगे, पर रुई गिरने से आप पर कोई संकट आने वाला नहीं है। उसी तरह जब आपके जीवन में कर्मों के पत्थर गिरने वाले होते हैं और आप माँ भगवती की शरण में होते हैं, तो वह कर्मों के पत्थर रुई के रूप में, कॉटन के रूप में सॉफ्ट होकर के आपके ऊपर गिरते हैं। अर्थात आपके कर्मों का फल तो मिलता है, पर जितना दर्दनाक मिलना था वो एक हल्की सी स्पर्श के रूप में, हल्का सा कष्ट के रूप में टल जाता है। यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, तो नित्य थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा आटा, आपके आसपास कोई बाग बगीचा हो तो चींटियों को आटा और थोड़ा सा गुड़, यदि आप गुड़ चींटियों को खिलाते हैं तो चींटियां जब मिठास से भरेंगी तो आपके जीवन में भी मिठास परिपूर्णता से प्राप्त हो जाएगी। तो आपके जीवन में भी मिठास होगी, खुशियों की मिठास, सफलता की मिठास। तो चींटियों को आप जरूर से गुड़ और आटा बच्चों के हाथ से डलवाइए। नित्य का नियम बनाइए कि हम रोज़ सुबह जैसे जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को, उसी तरह जैसे हम रोज़ गाय की रोटी निकालते हैं, आखिरी में कुत्ते की रोटी निकालते हैं, नियम बनाइए कि बच्चों के हाथ से हम नित्य चींटियों को आटा डलवाएंगे। यह एक छोटा सा भंडारा है। जब चींटियाँ तृप्त होंगी तो उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद से आप तृप्त होंगे, आप खुशियों को प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। तो अपने जीवन में आने वाले संकट को टालना चाहते हैं तो आप माँ भगवती की कृपा से जुड़िए। और कृपा क्या है? कृपा क्या है? जब तक आप किसी का भला नहीं करते, आप बोलिए भला, तो भला का उल्टा क्या हुआ? लाभ। जब आप चींटियों का भला करेंगे, जीव जंतुओं का भला करेंगे, तो आपका क्या होने लग जाएगा? लाभ। आप कोई भी काम के लिए जाइए, दफ्तर जाइए, ऑफिस जाइए, तो हल्का सा गुड़ घर से लेकर जरूर जाइए। और आपके आसपास कोई बाग बगीचा मिल जाए जहाँ पेड़ हों, जहाँ चींटियाँ हों, गिलहरी हो, चिड़िया हो, वहाँ वो हल्का सा गुड़ डाल दीजिए। और वो गुड़ डाल करके आप जब जाएंगे अपने कार्य के लिए, तो आपके द्वारा डाला गया गुड़ जब चींटी, गिलहरी या अन्य जीव खाएंगे तो निश्चित आप तो होंगे सफल।